नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। निगत सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए फैसले को दोबारा पुनर्विचार कर पिछड़े समाज के वर्ग को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ऐसा बहुजन वर्ग में चर्चा हो रही है। इसी को लेकर अंबेडकरवादी एकता मिशन के माध्यम से पिछड़े जनजातियों की ओर से 21 अगस्त 2024 को ललकार किया जा रहा है और भारत बंद रखा जाए, ऐसी अपील की जा रही है। अंबेडकरवादी एकता मिशन, जो पिछड़े जनजातियों के हित कार्य करने वाला संगठन है, अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से खफा होकर पिछड़ी जनजातियों के साथ हो रहे नाइंसाफी को बहुजन समाज ने 21 अगस्त और 2024 को भारत बंद आंदोलन में अंबेडकरवादी एकता मिशन में भी शामिल होकर सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के पिछड़े समाज के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसी मांग की है। देखना शेष है कि अंबेडकरवादी एकता मिशन और बहुजन समाज ने दी हुई भारत बंद आंदोलन को कितनी सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, इस आंदोलन के पश्चात ही पता चलेगा। आपको पता है कि 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों के खंडपीठ ने अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। परिणाम ये होंगे कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो अति पिछड़ी जातियाँ है, वर्ग है, उपजातियाँ है, उनके फ़ायदे के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये रैशनल उसको दिया जा सकता है, लेकिन जो सबसे नीचे तबका है, अगर उसको योग्य शिक्षा भी नहीं है और नौकरी के मौके भी नहीं है तो उसको आरक्षण का कोई लाभ भी नहीं मिलता। ये असली सच्चाई है। इसके बावजूद ये जो निर्णय आया है, उसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति की जो एकता है, ये प्रक्रिया को खंडित होने की बाधा पैदा हो गई है, क्योंकि इसके कारण जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट के लालच में, वोट बैंक के लालच में अलग अलग जातियों को अलग अलग टुकड़े में बांटकर अपनी वोट की राजनीति करेंगे और सामाजिक जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होगा। एक दूसरे के खिलाफ नफरत की राजनीति खड़ी हो सकती है और ऐसे कई सारे दुष्परिणाम होने के कारण इस निर्णय का फेर विचार होना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इसके बारे में गंभीर सोचना चाहिए। इस तरह की कोशिश में आने वाले 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने भी इसमें शामिल होकर ये फैसला दिया है। तो आप किस नज़र से देखते हैं? अनुसूचित जाति का जज होना, इसका मतलब अनुसूचित जाति के पक्ष में फैसला आता है, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। और अनुसूचित जाति या जनजाति का जज ना होना, इसका मतलब SC/ST के खिलाफ फैसला जाता है, ऐसा कोई समीकरण नहीं है। हालांकि यहाँ जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये कोई अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से नहीं आती है, फिर भी उन्होंने 2005 के फैसले का समर्थन किया और इस फैसले का विरोध किया। और अनुसूचित जाति के आने वाले न्यायमूर्ति भूषण गवई, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने इस फैसले का समर्थन किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने क्रीमी को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो इसलिए जाति के आधार पर भूमि का वर्गीकरण ये उचित नहीं है। 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, आपके साथ में या कौन-कौन इस आंदोलन में सहभागी? मैंने कहा आपको कि ये सामाजिक लेवल का आंदोलन होगा। जिस तरह से एट्रॉसिटी एक्ट में जो बाधाएं पैदा हुई थी, इसके खिलाफ 2018 में जिस तरह से देश भर में बंद हुआ था, तो सिविल सोसाइटी के माध्यम से ये बंद किया गया है, आह्वान किया गया है। उम्मीद है जो भी फुले शाह अम्बेडकर प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हैं, जिनको भविष्य के खतरे नज़र आते हैं, वो लोग बड़ी भारी तादाद में इस भारत बंद के प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके लिए हमने महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को, नेताओं को भी अपील किया है, क्योंकि उन्होंने दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इनका बड़े पैमाने पे वोट 1924 के लोकसभा चुनाव में लिया है। संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ के कारण तो उनको अब आरक्षण बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये उनके लिए भी अपील है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह और शिवाजी काले के साथ विनोद कामले की रिपोर्ट।